हेलो गाइस, आज है हमारी वापसी और हमें जाना है वापस। तो मन बिल्कुल नहीं है जाने का, बट फिर भी हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि बोलते हैं ना, एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और वो इतना कम टाइम है ना, यहाँ नहीं करते। हम 8-10 दिन रहे थे, बट लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है 2 दिन से ही हम वापस निकल रहे हैं। खूब एंजॉय किया था, खेतों में घूमे थे एंड चूल्हे पे खाना बनाया था, खाया था। रिलेटिव सब जगह हम गए, घूमे फिरे थे, तो इतना अच्छा लगा था। और यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा और अच्छा लग रहा था, तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। और हमने यहाँ से गांव की जितने भी सामान वगैरह सब ले लिया था, देसी चीज़ें क्या क्या लिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जो भी मुझे सामान चाहिए था सब लिया था। और तनवीर यहाँ दा और बा को कर रहा है बाय और बैठ गया। इसको ये नहीं पता है कि हम सब साथ जा रहे हैं, ये सोच रहा है सब लोग भी साथ में जाएंगे, बट इसको नहीं पता कि हम बाय कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है और बोल रहा है कि दाबा आ जाओ साथ चलो। क्योंकि बच्चे ज़्यादा लोगों से खुश होते हैं, जॉइंट फैमिली में बच्चे ना अच्छा फील करते हैं और उनकी एक मतलब परवरिश ही अलग होती है। तो बोलते हैं ना, वो नानी परियों वाली कहानियाँ नानी सुनाती है, दादी सुनाती है बच्चों को, तो वो सब चीज़ें होती है ना। तो बच्चा यहाँ बहुत खुश हो रहा है तनु, क्योंकि इतने दिन बहुत अच्छा फील करा था, पता ही नहीं चल रहा था। अकेले में तनु को रखना ना बहुत मुश्किल होता है, और सबके साथ में पीछे घूम घूम के इतना बहुत अच्छे से बाय किया था। और फिर आगे निकल के मुझे कुछ चाहिए था सामान। एक तो मिट्टी का तवा चाहिए था, रोटी बहुत टेस्टी बनती है उस पर, और एक चाहिए थी मुझे ये छलनी। तो यहाँ लेने के लिए, क्योंकि मैं घर में ही मोस्टली सारी चीज़ें, तनु का राशन पानी भी हमने गांव से सारा ले लिया था और बनाती हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। और एक हाउसवाइफ का तो नज़र ही इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि ये चाहिए घर में, वो चाहिए। सारी बोलते हैं ना, गृहस्थी के लिए क्या क्या नहीं चाहिए होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चे का खाना मोस्टली मेरा घर में ही बनता है करता है, तो इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ से जो भी चाहिए था सब शॉपिंग कर ली। और गांव का देसी सब चीज़ें मैं लेके गई हूँ और फिर आगे चले। और ये है मेरी बचपन की फेवरेट जगह, जहाँ डेली ये कलाकंद है यहाँ की फेवरेट, तो वो खाते इतनी टेस्टी बनती है ना, आते जाते बस यही खाते हैं। और यहाँ हमने ये कलाकंद खाई थी और फिर हम यहाँ से आगे निकल गए। बहुत टेस्टी बनती है यहाँ की। तो फिर निकल गए हम आगे, और फिर यहाँ आगे एक चलते लास्ट हरियाणा के आसपास बॉर्डर पे कहीं पड़ता है, बहुत ही बड़ा ये फूड कोर्ट है। यहाँ मैकडोनल्ड्स, KFC, ओल्ड राव करके ये जितना भी रेस्टोरेंट है, बहुत ही मतलब बड़ा एरिया है। लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ कुछ नहीं था, काम चल रहा था इतना, और इतना जल्दी फास्टली ये डेवलप हुआ है ना कि देखे, और इतनी भीड़ जनरेशन को देख ऐसे लग रहा था कि लोग सब यहीं हैं। और सबसे बुरी बात मुझे यहाँ ये लगी कि हर एक बच्चे के हाथ में मेरे को ऐसी ये चीज़ें दिखी थी खाने की ना, वो देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। क्योंकि बच्चों को ये ना ऐसी चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें ना ही खिलाओ। बच्चा बस खाना घर का खिलाओ, बाहर खिला सकते हो, घुमाओ फिराओ दिखाओ, बट उनको पेट के अंदर कुछ चीज़ें होममेड ही जानी चाहिए। ये बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को अगर बीमारियों से बचाना है, डॉक्टर के पास आने जाने से बचाना है, आपको भी परेशान कम होना है, तो आप ज़रूर घर की चीज़ें देसी खाना खिलाओ। मैं सारा तनु के लिए गांव से अपना देसी राशन पानी लेके आती हूँ, यहाँ बनाती हूँ, खिलाती हूँ, ख़त्म हो जाता है फिर हम लेने चले जाए। ये देख रहे हो, हम घर से बना हुआ खाना लेके आए, पराठे, लाल मिर्च की चटनी और दही। अब इसके सामने पिज़्ज़ा बर्गर सब फेल है, और ये इतना टेस्टी लगता है। देख रहे हो तनु बिस्किट खा रहा है अपना, मैं इसको बिस्किट है तनु बोल के ही दे देती हूँ और ये ऐसे खाता है। और फिर दही भी पसंद करता है ये। तो ये सब हमने यहाँ को खाया और बहुत ही टेस्टी लगा। भाई, घर का खाना बना के बाहर लेके जाना, ये हमारे ना भैया को भी बहुत पसंद होता था। हम तब भी बाहर घर का बना के लेके जाके खाते थे, कहीं भी जाते थे। और आज भी मुझे यही फिक्स है, क्योंकि अगर बच्चे के सामने अपन खाएंगे ना तो बच्चा भी खाना सीख जाएगा। तो इसलिए हम तनु के लिए बिल्कुल ही सब अवॉइड कर दिया बाहर का। फिर हम यहाँ से निकल गए और सबके लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं गांव से देसी, किसी के लिए घी, छाछ, आटे सब, और वो सबको पार्सल हम देंगे और फिर जाएंगे घर। और देखते देखते देख रहे हो ये सनसेट व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और मौसम भी थोड़ा ठंडा अच्छा ही लग रहा है, ज़्यादा वो नहीं है। और फिर यहाँ हम सबको, राजेश को, गुड्डू को, सबके लिए जो गांव से पार्सल लेके आए हैं वो सब उनको देंगे और फिर निकल जाएंगे घर। और हमारे को खाना यहाँ राजेश के हाथ से पैक हो गया था। और फिर हम, क्या होता है ना कि बच्चे के साथ में जाते, फिर घर तो गंदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ डेली का पोल्यूशन घर को इतना गंदा कर देता है ना,
बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये देखते देखते हमारे घर का देख रहे हो हाल इतना बुरा। फिर हमने नॉर्मल सफाई करी और खा के सो गए थे। बस हम फिर मॉर्निंग के अंदर उठे और घर की बहुत अच्छे से सफाई करी और फिर उसके बाद में हमने गाड़ी में से अपना सामान अनलोड किया। और ये भी मैं दिखाऊंगी आपको कि गांव में मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ और मेरी फेवरेट गांव की ये देसी सब्जियाँ। ये देख रहे हो मैंने सारी सब्जियों को निकाल के धो के और रख दिया। अब बस मैं हफ्ते भर आराम से बना बना के खाऊंगी। देसी काचरे वगैरह, गवार की फलियाँ, चौले की फलियाँ, ये है मौसमी के पौधे भी लगे हुए थे पापा के घर पे, तो मैं वहाँ से तनु तोड़ के लेके आ गया था सारे। और लेमन वगैरह सब चीज़ें, और ये देसी तुरई, काकड़ी वगैरह सब मज़े से खाएंगे। गांव में रहे थे तब भी हमने खूब खाया था, वहाँ पर देसी सब्जियाँ ही खाते थे डेली, और यहाँ पर भी। और फिर थोड़ा हम बाजरे का आटा लेके आए हैं, ये रोटी का है बारीक, और थोड़ा सा ये बड़ा होता है उसके तनु की राबड़ी बनाने के लिए। और फिर ये मिट्टी का तवा भी जिस पर वो रोटी है ना बहुत टेस्टी बनती है। और फिर घी भी ढेर सारा लेके आए हैं, आराम से बनाएंगे खाएंगे और अच्छा लगता है गांव की इतनी जब जा ही रहे तो इतनी चीज़ें। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरे सामान व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। बाय बाय गाइस।